अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 84 ऑल कंजंक्शंस विद एग्जांपल्स पार्ट 2। सबक नंबर 84 तमाम हरूफियात मा मिसाल हिस्सा 2। दोस्तों, इससे पहले हमने ऑल कंजंक्शंस विद एग्जांपल्स का पहला हिस्सा पढ़ा, जिसमें बहुत से अल्फाज की तफसील जानी और मिसालों के साथ समझा और मश्क किया। आज की ये वीडियो उसी का दूसरा पार्ट यानी दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम बकिया कंजंक्शंस को जानेंगे और मिसालों से समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो का आखिर तक देखें और ख़ूब समझ कर मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए बिना ताख़ीर शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला लफ्ज़ है सच। सच के माना होता है उर्दू में इस तरह का या ऐसा। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, मिसालों से समझेंगे कि क्या होता है। आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स। आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स। मैं ऐसे तलबा को पसंद नहीं करता। मैं ऐसे तलबा को पसंद नहीं करता। दूसरी मिसाल है सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे लोग मतलबी होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे लोग मतलबी होते हैं। आई हैव हर्ड मैनी सच स्टोरीज़। मैंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं। मैंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, यानी ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुन रखी है पहले से। तो ये है सच का इस्तेमाल। ऐसा, इस तरह, इसका माना होता है। दूसरा इसी से मिलता है सच एज़। सच एज़ के माना होता है जैसा के या मिसाल के तौर पर। एग्ज़ाम्पल है आई हैव मैनी थिंग्स सच एज़ लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा एट्सेट्रा। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जैसे लैपटॉप, मोबाइल और कैमरा वगैरह वगैरह। दूसरी मिसाल है देयर आर मैनी पीपल विथ तस्लीम सच एज़ सिद्दीक, अब्दुल्ला, इम्तियाज़ एट्सेट्रा। तस्लीम के साथ बहुत से लोग हैं जैसे सिद्दीक, अब्दुल्ला और इम्तियाज़ वगैरह वगैरह। तो इस तरह मिसाल देने के लिए जैसा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला है इन सच अ वे। इन सच अ वे इसका माना होता है ऐसे या इस तरह से, इस अंदाज से, इस तरीक़े पर। एग्ज़ाम्पल है यू टॉक इन सच अ वे दैट आई कांट इग्नोर यू। तुम इस तरह बात करते हो कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यानी इस तरीक़े से बात करते हो, इस अंदाज से कि मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा है ही रिसाइटेड द होली कुरान इन सच अ वे दैट आई कुडंट हेल्प हियरिंग हिम। यानी उसने इस अंदाज में कुरान की तिलावत की कि मैं सुने बग़ैर नहीं रह सका। यानी मुझे सुनना ही पड़ा। इस अंदाज से, इस तर्ज पर उन्होंने कुरान की तिलावत की कि मैं सुने बग़ैर नहीं रह सका। अगला है एज़ इफ़, एज़ दो। इन दोनों का माना होता है गोया या फिर जैसे के। मिसालों से समझते हैं। ही लुक्ड एट मी as if he wanted to say something. He looked at me as if he wanted to say something. उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे वो कुछ कहना चाहता हूँ या जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हूँ। दूसरी मिसाल है he looked so frank with him as though he already knew him. यहाँ पर एज दो की जगह एज इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। माना है वो उसके साथ इतना बेतकल्लुफ़ दिखा, यानी इतना फ्रैंक दिखा गोया वो उसे पहले से जानता हूँ। गोया वो उसे पहले से जानता हूँ। तीसरी मिसाल है ही सिम्स एज इफ़ ही लाइक्स यू। ही सिम्स एज इफ़ ही लाइक्स यू। ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। ऐसा लगता है कि वो तुम्हें, ऐसा लगता है गोया वो तुम्हें पसंद करता है, या ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें पसंद करता है। दोनों तरह कह सकते हैं। अगला है यट, एज यट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। यट, एज यट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। 5 अल्फाज हैं। इन सब का माना अब तक होता है। ये सब अब तक के माना में, और भी मानी होते हैं लेकिन यहाँ पर अब तक के माना में इस्तेमाल किया है। एग्ज़ाम्पल है उर्दू से जैसे हमें कहना हो मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, किसी के बारे में कि मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। अब इसे हम 5 तरह कह सकते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम येट, आई हैव नॉट सीन हिम एज येट, आई हैव नॉट सीन हिम
टिल नाउ, आई हैव नॉट सीन हिम बाय नाउ, या आई हैव नॉट सीन हिम सो फार। पाँचों तरह कह सकते हैं। दूसरी मिसाल है, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, उसके लिए भी हम 5 तरह कह सकते हैं। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, हैज़ नॉट रीच्ड होम एज येट, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम टिल नाउ, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम बाय नाउ, या ही हैज़ नॉट रीच्ड होम सो फार। तो पाँचों तरह आप पाँचों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। अगला है देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हवेवर। यहाँ भी 5 अल्फाज हैं, देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हवेवर। इन सब का इस्तेमाल फिर भी, तब भी, उसके बावजूद भी, इन जैसे मानी के लिए होता है, फिर भी, तब भी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नोज इट। ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नोज इट। वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी ये जानता है। वो स्कूल कभी गया नहीं फिर भी वो ये सब जानता है। अगला है आई एम पुअर स्टिल आई विल ट्राई। मैं गरीब हूँ तब भी मेहनत करूँगा, यानी फिर भी मेहनत करूँगा। मैं गरीब हूँ फिर भी मेहनत करूँगा। आई वॉज इल येट आई वर्कड। मैं बीमार था फिर भी काम किया। मैं बीमार था फिर भी मैंने काम किया। तो फिर भी, तब भी के माने में उसके बावजूद भी मैंने काम किया, इन सब मानी में इसका इस्तेमाल होता है। अगला है ऑल दो, इवन इफ, इवन दो। 4 अल्फाज हैं। ऑल दो, इवन इफ, इवन दो। इन सब का माना होता है अगरचे, भले ही, या हालांकि। इन सब मानी में इस्तेमाल कर सकते हैं चारों में से किसी को, अगरचे, भले ही, हालांकि। Although he is illiterate, he behaves well. Although he is illiterate, he behaves well. अगरचे वो अनपढ़ है, यानी जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका बर्ताव अच्छा है। यानी अगरचे वो जाहिल है फिर भी उसका बर्ताव अच्छा है। जाहिल होने के बावजूद उसका बर्ताव अच्छा है। अगली मिसाल है, दो वी गेव ही मनी ही डिडंट बाय द बुक। अगरचे हमने उसे पैसे दे दिए हैं, यानी हमने उसे पैसा दे दिया है, फिर भी उसने किताब नहीं खरीदी। अगला है इवन इफ़ ही इज़ पुअर ही इज़ सेटिस्फाइड। भले ही वो गरीब है फिर भी खुश है, मुतमईन है। इसमें बहुत से लोग जो दूसरा जुमला है, जो कॉमा के बाद जो दूसरा जुमला आया है, जैसे ही बिहेव्स वेल या ही डिडंट बाय द बुक या फिर ही इज़ सेटिस्फाइड, जो दूसरा जुमला है अगला, उससे पहले लोग यट या फिर स्टिल वगैरह का इस्तेमाल फिर भी के लिए करते हैं। हालांकि आमतौर पे इसका इस्तेमाल नहीं होता, आप ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग कहीं पर करते भी हैं, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। सीधा सीधी बोलते हैं इवन इफ़ ही इज़ पुअर ही इज़ सेटिस्फाइड। अगर इवन इफ़ या दो या ऑल दो वगैरह अगर शुरू में ना हो तब येट वगैरह, स्टिल वगैरह, बट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब इस्तेमाल हो तो ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आइदर और, या तो ये या तो वो, ऐसा भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है आइदर यू गो और लेट मी गो, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। आइदर जैद विल कम और आई विल, या तो जैद आएगा या मैं। खालिद विल आइदर राइट और रीड, खालिद या तो लिखेगा या पढ़ेगा। आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज़, या तो तुम गलत हो या वो। तो जहाँ पर इन दोनों दो चीज़ों के बारे में बोलना उससे पहले आइदर लगा देना। हर एक तरह की मिसालें आ गई हैं। अगला है नाइदर नॉर, न ये न वो। एग्जाम्पल है नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो, न तुम जाओ न मुझे जाने दो। अगला है नाइदर जैद विल कम नॉर आई विल, न जैद आएगा न मैं, न जैद आएगा न मैं। खालिद विल नाइदर राइट नॉर रीड, न खालिद लिखेगा न ही पढ़ेगा। नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज़, न तुम गलत हो ना ही वो, कोई गलत नहीं है। अगला है दैट, इफ, वेदर और, या WH वर्ड फैमिली, यानी ये 4 हैं। दैट का इस्तेमाल करेंगे, या इफ़ का, या वेदर का, वेदर और ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होगा, या फिर WH फैमिली में से कोई। इन सब का माना के होता है, के जो हा के साथ इस्तेमाल करते हैं, के।
तो इसमें कुछ तरीक़ा है। पहला है कि के माना में दैट का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब कोई बात यकीनी हो, यानी जो बात कर रहे हैं वो यकीनी हो, तब दैट का इस्तेमाल करेंगे के माना में। जैसे आई नो दैट ही विल कम, बात यकीनी है कि मुझे पता है कि वो आएगा, ये बात यकीनी है कि वो आएगा, इसलिए यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हुआ कि आई नो दैट ही विल कम, श्योर है। दूसरा है राशिद इज़ सेइंग दैट साजिद इज़ अ गुड बॉय, राशिद कह रहा है कि साजिद एक अच्छा लड़का है। तीसरा है आई से दैट आई वुड गो, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, यानी ये माजी की बात हो रही है कि मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा, इसलिए यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हुआ, वरना विल का होना चाहिए। माजी की जब बात होती है ये वुड की भाषा में आएगा कि जब माजी की बात होती है तो विल की जगह वुड का इस्तेमाल हो जाता है। तो आई से दैट आई वुड गो, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। दूसरा तरीका है कि के माना में इफ़ या वेदर और, इफ़ या वेदर और का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब किसी बात का इम्कान हो, यकीनी ना हो, इम्कान हो, पॉसिबिलिटी हो। जैसे मिसालों से समझते हैं, डू यू नो इफ़ ही इज़ एट होम, क्या तुम्हें पता है कि वो घर पर है। तो यहाँ देखिए इम्कान की बात है, पता नहीं है, आदमी को शक है या मुमकिन है कि वो हो, तो उसके लिए इफ़ का इस्तेमाल हुआ है। डू यू नो इफ़ ही इज़ एट होम, यहाँ पर वेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दूसरी मिसाल है, वी डोंट नो वेदर ही गोज़ देयर और समवेयर एल्स, वी डोंट नो वेदर ही गोज़ देयर और समवेयर एल्स, हमें नहीं पता कि वो वहाँ जाता है या कहीं और, हमें नहीं पता कि वो वहाँ जाता है या कहीं और। तो ये थोड़ा इम्कान वाली बात है, यकीनी नहीं है, इसीलिए वेदर का इस्तेमाल हुआ है। अगली मिसाल है, ज़ैद डिडंट नो वेदर टू लाफ और क्राई, ज़ैद डिडंट नो वेदर टू लाफ और क्राई, ज़ैद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, कंफ्यूज था, यानी ये इम्कान वाली बात है, बीच बीच वाली बात है, यकीनी नहीं है। तो ज़ैद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, तो यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा था कि जब के माना में WH फैमिली का इस्तेमाल होता है, यानी वाट, वेयर, हु, इस तरह जो WH फैमिली है वर्ड है उनका इस्तेमाल होता है, तो उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। यानी असल कायदा तो ये है कि WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन जब के माना में इस्तेमाल होगा तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि सब्जेक्ट आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब। जैसे मिसालों से समझते हैं, राशिद आस्क्ड मी हु तस्लीम इज़, राशिद ने मुझसे पूछा कि तस्लीम कौन है। तो देखिए यहाँ पर हु तस्लीम इज़, हु के बाद तस्लीम एक सब्जेक्ट आया है, इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आया है। दूसरी मिसाल है, आई आस्क्ड वेयर यू वर, मैंने पूछा कि तुम कहाँ थे, मैंने पूछा कि तुम कहाँ थे। तो यहाँ भी देखिए के माना में इस्तेमाल हुआ है WH फैमिली वर्ड वेयर का, और उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आया है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद में आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वेदर और, एक तो वेदर और का माना ऊपर इस्तेमाल गुजर चुका है, एक दूसरा इस्तेमाल है। वेदर और का इस्तेमाल माना होता है चाहे या ना, चाहे फिर कोई चीज़ आएगी बीच में, फिर या ना, उसके बाद है दूसरा माना होता है के या नहीं। इसे हम मिसालों से समझेंगे। पहला है कि जब चाहे या नहीं के माना में इसका इस्तेमाल हो तो वेदर के फ़ौरन बाद वाला वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ाया गया है वो होता है वेदर के फ़ौरन वाला वर्ब, लेकिन और के बाद वाला जो वर्ब आएगा वो बदलते रहेगा। दो वर्ब इस्तेमाल होता है, एक और के बाद आता है, तो और के बाद जो आएगा वर्ब वो बदलते रहेगा अपने मुताबिक। जैसे मिसालों से समझते हैं, वेदर ही गोज़ और नॉट आई विल गो, चाहे वो जाए या न जाए। देखिए चाहे या ना इस्तेमाल हो गया, चाहे वो जाए या न जाए मैं जाऊंगा। तो देखिए इसमें वेदर के बाद जो वर्ब आया है गोज़, ही गोज़, तो देखिए इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद और के बाद जो वर्ब आया है यानी कोमा के बाद आई विल गो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो अगला वाला और के बाद वाला वर्ब बदलते रहता है, लेकिन वेदर के जो साथ आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरी मिसाल है उसे देखते हैं, वेदर इम्तियाज़ रीड्स और नॉट यू शुड रीड, खा इम्तियाज़ पढ़े या ना पढ़े तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए पढ़े या ना पढ़े, खा के माना भी चाहे होता है, खा या चाहे दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोनों एक ही माना के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों एक ही माना देता है। तो चाहे इम्तियाज़ पढ़े या ना पढ़े तुम्हें पढ़ना चाहिए। वेदर के बाद देखिए जो वर्ब है रीड, वो रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगला जो वर्ब है तो वो यू शुड रीड है, ये एक मॉडल वर्ब है। दूसरा माना है कि जब वेदर और का इस्तेमाल के या नहीं के माना में होता है, के या नहीं, ऊपर था चाहे या ना और यहाँ है के या नहीं, तो इस माना में जब इस्तेमाल होता है तब वेदर के बाद वाला वर्ब टेंस के हिसाब से आएगा। जैसा टेंस होगा, जैसा माना होगा वैसा टेंस बनेगा, वर्ब बनेगा। जैसे आई कांट से, देखिए शुरू में ही आ गया आई कांट से, वेदर ही विल गो और नॉट, तो वेदर के बाद देखिए ही विल आ गया, ही विल गो यानी फ्यूचर फॉरन आ गया है। तो आई कांट से वेदर ही विल गो और नॉट, मैं कह नहीं सकता कि वो जाएगा या नहीं। दूसरी मिसाल है ही डिडंट नो वेदर पीपल वुड कम और नॉट, उसे मालूम नहीं था कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। अगला है आई हैव नो आइडिया वेदर ही इज़ एट होम और एल्सवेयर, मुझे नहीं पता कि वो घर में है या कहीं और। तो देखिए वेदर के बाद यहाँ पर भी प्रेजेंट अपने एतबार से जो है वो वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उन सब का इस्तेमाल हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो घर में है या कहीं और। आगे बढ़ते हैं, अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका माना है न सिर्फ ये बल्कि वो भी, या यही नहीं वो भी, यही नहीं बल्कि वो भी, इस तरह इस्तेमाल होता है। मिसालों से समझ में आएगा। ही इज़ नॉट ओनली एन आलिम बट ऑल्सो अ मुफ्ती, वो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि मुफ्ती भी है, वो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि एक मुफ्ती भी है। तो यहाँ पर नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद जो कॉमा लगा है वहाँ पर बट ऑल्सो, तो इनका लगाना ज़रूरी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना ज़रूरी है। अगला है ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर ब्रदर, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी है, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि वो तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा भाई भी है, दोनों हैं। तो देखिए इसमें भी नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद कॉमा के बाद बट ऑल्सो। अगला है ही कैन स्पीक नॉट ओनली उर्दू बट ऑल्सो इंग्लिश, वो सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि इंग्लिश भी बोल सकता है। तो जो भी चीज़ आपको जैसा भी जुमला बोलना हो तो उसको मुस्बत बोलकर आगे आप नॉट ओनली लगा देंगे और जो जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं उसको लगा देंगे। जैसे उर्दू के बारे में हम बात कर रहे थे तो उर्दू लगा दिए, ऊपर माई फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो माई फ्रेंड लगा दिए, उसके बाद कॉमा लगाकर बट ऑल्सो फ़ौरन लगाएंगे, फिर जो अगला होगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें इंग्लिश के बारे में बात करना था तो बट ऑल्सो इंग्लिश, इंग्लिश भी जानता है, तो वो सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि इंग्लिश भी जानता है, इंग्लिश भी बोल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अदरवाइज़ या और एल्स, ये दोनों हैं, दोनों का माना वरना या नहीं तो इस्तेमाल होता, दोनों का माना होता है वरना या नहीं तो, यानी वरना नहीं तो के माना में आप अदरवाइज़ या और एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज़ आई विल फेल, मैं मेहनत करूँगा वरना फेल हो जाऊँगा। दूसरी मिसाल है डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कोल्ड यू, वहाँ मत जाना वरना तुम्हें डांट पड़ेगी, वरना वो तुम्हें डांटेंगे। तो एक दूसरे की जगह अदरवाइज़ या और एल्स कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है इसी माना में लेस्ट, उसके बाद शुड, कोई सब्जेक्ट आएगा लेस्ट शुड, वरना या कहीं ऐसा ना हो के या नहीं तो, हम उर्दू में बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो के या वरना या नहीं तो। अब इसमें कायदा ये है कि लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आता है, जो लेस्ट इस्तेमाल होता है, जो एक जुमला बनेगा उसके बाद लेस्ट आएगा, तो लेस्ट के बाद एक सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फ़ौरन शुड का इस्तेमाल ज़रूरी है, यानी शुड लगाना इसमें ज़रूरी है जब लेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसालों समझते हैं आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, तो देखिए लेस्ट आया है उसके बाद सब्जेक्ट आया है आई, फिर फ़ौरन शुड का इस्तेमाल हुआ है, फिर फेल, तो मैं मेहनत करूँगा कहीं ऐसा ना हो कि फ़ेल हो जाऊँ, तो मैं मेहनत करूँगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फ़ेल हो जाऊँ। अगला है डोंट गो देयर, अगली मिसाल है डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू, वहाँ मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेंगे, नहीं तो वो तुम्हें डांटेंगे, यानी वरना तुम्हें वो डांटेंगे, इस माना में इस्तेमाल हुआ। तो लेस्ट के बाद देखिए एक सब्जेक्ट है उसके बाद शुड का इस्तेमाल हुआ। अगला है प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइडेड दैट, इस शर्त पर, ये बशर्ते के,
ये इस्तेमाल होता है बहुत। एग्जाम्पल है ही विल कम प्रोवाइडेड खालिद डजंट कम, वो आएगा बशर्ते कि खालिद ना आए। अगला है आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड डैट यू डू माई वर्क, मैं तुम्हें इस शर्त पर पैसे दूंगा, तुम्हें या तुझे इस शर्त पर पैसे दूंगा कि तुम मेरा काम करोगे। अब शर्त लगा दिया है कि इस शर्त पर पैसे दूंगा कि तुम मेरा काम करोगे। तो प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड डैट सबका इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, सब एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होता है। इसकी तफसील यानी मज़ीद तफसील शर्तिया जुमलों के बहस में आएगी। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे उसकी बहस में इसकी मज़ीद तफसील आएगी अच्छे से कि कैसे कैसे और इस्तेमाल कर सकते हैं शर्तिया वाला। अगला है सो दैट, सो दैट के माना है ताकि, इसका इस्तेमाल देखते हैं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास, मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो सकूँ, मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो सकूँ। कुड की जगह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट गो देयर सो दैट ही डजंट स्कॉल्ड यू, वहाँ मत जाओ ताकि वो तुम्हें ना डांटें, ताकि के माना में ताकि वो तुम्हें ना डांटें। अगला है स्टिल इवन नाउ, इन दोनों का माना होता है अभी भी आज भी, अभी भी आज भी। कायदा यह है कि स्टिल का इस्तेमाल वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है अगर कोई हो, यानी अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सिर्फ वर्ब है तो वर्ब से पहले होगा, और हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा और वर्ब से पहले। लेकिन इवन नाउ जो है दूसरा है इवन नाउ, उसका इस्तेमाल जुमला के शुरू या आखिर में होता है और अक्सर सवालिया जुमला में नहीं किया जाता, यानी सवालिया जुमला में अक्सर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जहाँ सवालिया जुमला की बात होगी इस माना में, अभी भी और आज भी के माना में, तो वहाँ पर स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल है मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टिल स्टडीइंग, दोनों तरह कह सकते हैं, आई एम स्टडीइंग इवन नाउ। जब इवन नाउ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले या आखिर में अगर करेंगे तो कॉमा लगाएंगे। मैं अब भी पढ़ रहा हूँ दो तरह कह सकते हैं, आई एम स्टिल स्टडीइंग या आई एम स्टडीइंग इवन नाउ। वो आज भी वहाँ जाता है, ही स्टिल गोज़ देयर या ही गोज़ देयर इवन नाउ, ही गोज़ देयर इवन नाउ। इसे इस तरह भी कह सकते हैं इवन नाउ ही गोज़ देयर, इवन नाउ ही गोज़ देयर, कि अब भी वो वहाँ जाता है, चूँकि शुरू आखिर दोनों जगह इस्तेमाल होता है। अब अगर बोलना हो क्या वो अब भी आता है, क्या वो अब भी आता है, तो ये सवालिया हुआ, सवालिया में स्टिल का सिर्फ इस्तेमाल होता है, इवन नाउ का नहीं होता। तो हम बोलेंगे डज़ ही स्टिल कम, डज़ ही स्टिल कम, क्या वो अब भी आता है। या अगर बोलना हो क्या तुम आज भी उससे मिलते हो, डू यू स्टिल मीट हर, डू यू स्टिल मीट हर, क्या तुम आज भी उससे मिलते हो। यहाँ पर इवन नाउ का इस्तेमाल नहीं होगा इसलिए कि सवालिया है। तो ये आज के लिए इतने ही काफ़ी है, बाकी आइंदा इंशाल्लाह अगले में पूरे करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं आज के सवालात। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि इन खाली जगहों में से कंजक्शन के मुनासिब अल्फाज को लिखें। खाली जगह दिए जा रहे हैं, पहले की तरह खाली जगह को पूर्ण करना है, मुनासिब अल्फाज लिखने हैं। तो पहला है वर्क हार्ड लेस्ट यू, उसके बाद खाली जगह फेल, यहाँ पर क्या लगना चाहिए, कुड, वुड, शुड आपको लिखना है। दूसरा है आई डोंट नो, खाली जगह ही लाइक्स मी और नॉट, यहाँ पर क्या आना चाहिए, डैट, इफ़, वेदर, या दोनों क्या हो सकता है अपने एतबार से लिखिए, दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगला है खालिद, खाली जगह कॉल यू, अब यहाँ पर स्टिल लगेगा या यट लगेगा या इवन नाउ, क्या लगेगा आपको बताना है, इन तीनों में से ही बताना है। अगला है डू यू गो देयर, सवालिया है डू यू गो देयर, अब यहाँ पर उससे पहले खाली जगह है, डू यू गो देयर उसके बाद खाली जगह है और सवालिया निशान लगा हुआ, यहाँ पर क्या आएगा, स्टिल आएगा, यट आएगा या इवन नाउ आएगा, आपको सोच कर लिखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। नीचे कुछ जुमले दिए जा रहे हैं जिसमें कंजक्शन का इस्तेमाल है, अल्फाज का इस्तेमाल है, आपको बनाना है। ऐसे तलबा अच्छे नहीं होते हैं, वो इस तरह बात कर रहा था जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह वगैरह, कहीं भी इनमें से जा सकते हैं। अपना काम जल्दी मुकम्मल करो, कहीं देर ना हो जाए। अगरचे उसके पास बहुत पैसे हैं, अगरचे उसके पास बहुत पैसे हैं, फिर भी वो बख़ील हैं। भले ही वो तालीम याफ्ता है, भले ही वो पढ़ा लिखा है, फिर भी उसका बर्ताव अच्छा नहीं है। क्या अब भी तुम
उससे बात करते हो, अब तक वो नहीं आया, अब तक खाली सो रहा है। वो न सिर्फ हाफिज़ है बल्कि एक अच्छा कारी भी है। चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे कोई परवाह नहीं है। कहीं कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं, कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं। तो ये कुछ जुमले हैं, इनकी अंग्रेज़ी बनानी है। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाब कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।